नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर 30 साल की एज है और आप भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो क्या 30 साल की एज सही रहेगी पढ़ाई करने के लिए? बिल्कुल सही रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो 30 साल, क्योंकि इंसान का शरीर बूढ़ा हो सकता है, मन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। अगर आप कई आपने ओशो को सुना होगा तो वो कई बार बताते हैं कि इंसान अपने मन से बच्चा या बूढ़ा या नौजवान होता है। तो हमें क्या लग रहा है कि हम 30 साल में तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। पर देखो, शुरुआत में समस्या आएगी और उसके बाद आप अपने आप पढ़ने लगोगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर हमें, अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं कि 30 साल की एज में हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, ये फिक्स होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षा में आएँ। क्योंकि इसमें 99% ये रहता है कि ना हो, पर हो भी जाता है, नहीं भी होता है। तो मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा, पर समय लगेगा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएँ लंबी चौड़ी होती हैं, 1 साल 2 साल में ये सारा प्रोसेस होता है। तो आप इसी के भरोसे ना आएँ। दूसरी बात, आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप प्रतियोगी परीक्षा में नहीं है तो आप अपने लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कुछ भी करिए और उसके साथ साथ आप ये अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, पर अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, ये बात सही है। क्योंकि लंबे समय तक हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि यार मेरे को तो गणित नहीं आती, मेरे को तो रीजनिंग नहीं आती, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा इल्यूज़न रहेगा, बहुत भ्रम रहेगा अंदर की अब क्या ही कर सकता हूँ 30 साल की। तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लोग करके चले गए हैं। दूसरी बात इसमें ये हम शामिल कर लेते हैं कि हाँ, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए तभी इसमें आए। क्योंकि इधर टाइम लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, बेसिक क्लियर होने में, ये चीज़ें, और फिर उसके बाद टेस्ट लगाएं। तो ये लंबी एक प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है इसे आप रेगुलर, इसे आपका सपना है जो लगातार इसे करते रहें। और वो भी, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप जॉब भी करते रहें, साथ साथ दोनों हो सकते हैं, ताकि आपको आपके ऊपर कोई प्रेशर ना रहे। तो आप 30 साल की हो चाहे 25 साल की हो, अगर आपने बीच में छोड़ दिया करने की तैयारी कर रहे थे तो बीच में छोड़ दिया, और आप जब भी कहीं देखते हैं कि यार मेरा ये सपना था, मैं अधूरा रह गया, मैं पूरा नहीं कर पाया और मुझे तो यही करना था। आप कहीं जॉब में होते हैं, कहीं काम करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा फ़ील होता है कि यार मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे भी आप टेंशन में रहते हैं। जब काम करते हैं तो पढ़ाई याद आती है, जब पढ़ाई करते हैं तो काम याद आता है। ये दोनों बहुत ही खतरनाक शत्रु है हमारे, भ्रम में। तो इससे क्या करना चाहिए, एक फ़िक्स करिए कि आपको करना क्या है। फिक्स हो जाएगा तो उसके लिए आपका दृढ़ संकल्प हो जाए, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। दो पक्ष, अगर आप 30 साल की एज में, तो आपको घर वाले की कोई ज़्यादा चिंता रहती नहीं। क्योंकि घर वाले, आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप खुद कमाते हैं, जवान हैं और आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, कोई समस्या नहीं आपकी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप ये स्टेप ले सकते हैं। फिर भी अपने आप से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या ये मैं करने जा रहा हूँ सही है? क्योंकि एक प्रतियोगी परीक्षा लंबी चौड़ी जर्नी होती है, इसमें बहुत समस्या आती है, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्या रहती है इसमें। तो आप फिक्स कीजिए करना क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।